लड़की बाहर आई, तो मैंने ना उनको ऐसे बड़ी बड़ी आंखें दिखाई कि प्लीज़ 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 बोल दो, प्लीज़ बोल दो, प्लीज़ बोल दो, तुम तो बहुत अलग हो, तुम तो काली हो और ये गोरी है, क्या अंतर है? मैं क्या मेरी बेटी को जानता नहीं हूँ? मेरी बेटी को मैंने 21 साल से ऐसे ही पाले हैं, नहीं ना। सो हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय अनदर लव स्टोरी पार्ट 2 व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं ना बहुत ज़्यादा लेट शुरू कर रही हूँ क्योंकि रात के 2 ऑलमोस्ट बज चुके हैं, 1 ही मिनट रह गया है। तो मैं इसीलिए लेट शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता उतना कि मैं शूट कर सकूँ। और आज मैं ये माइक लेकर इसीलिए बैठी हूँ क्योंकि मेरा जो पहला वाला माइक था वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को व्लॉग में बता दिया, ख़राब हो चुका है वो। और उसका जो स्टार्टिंग वाला पार्ट था ना वो टूट चुका है और इसके बीच में मैंने ठीक भी नहीं करा है। तो मैंने सोचा है कि आज मैं इससे व्लॉग शूट करूँगी। आई डोंट नो कि ये बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज़्यादा कम कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्लीज़ गाइज एडजस्ट इट। मैं अभी कल या परसों के दिन जाकर एक बार ठीक करा के आ जाऊँगी क्योंकि 2 दिन हो गया तो उनका शॉप ओपन नहीं था, तो मैंने भी ज़्यादा उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। बट हाँ, मैं कल या परसों तक जाकर ठीक करा के ज़रूर आ जाऊँगी। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पार्ट 1 की स्टोरी बता दी है कि मैं 1 महीना क्लास बंद करके कहाँ जा रही थी। तो अभी हम लोग आज चालू करते हैं पार्ट 2। तो बेसिकली हुआ ये था कि मेरा ऑफिस चालू था और ऑफिस में ना आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि मैं पार्लर भी सीख रही थी। साइड बाय साइड में मेरा हेयर का क्लास चालू था। तो वो सब की चीज़ों के चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा बिजी भी हो जाती थी, तो हफ्ते में सिर्फ एक बार मैं मिलती थी इनसे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा 10 o'clock, हाँ, सुबह 10 बजे से शाम को 8 o'clock तक रहता था, ज़्यादा से ज़्यादा 8 to 9, ठीक है, लास्ट टाइमिंग बता रही हूँ 9 o'clock तक। और उसके बाद ना वो यहाँ से जा रहे थे, सुबह के टाइमिंग के या दोपहर का टाइमिंग था, उस दिन उनकी छुट्टी थी इनकी। और वो वहीं से जाते आते थे, मतलब उनका जो ऑफिस का टाइमिंग था तो वो मेरा भी टाइमिंग मैच होता था। तो वो वहीं से आते थे जाते थे, हम लोगों का ऐसे चालू था। तो एक दिन ये हुआ कि वो ना दोपहर के टाइमिंग पे आए थे मुझसे मिलने के लिए, तो मैं बाहर खड़ी थी और मतलब एक्चुअल में उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैं बाहर चली गई। मैंने कहा चल मिलकर ही आ जाती हूँ, ज़्यादा मिलने नहीं मिलता। और एक बात ये एक चीज़ ज़रूर रहती है कि जब आप लोगों को मिलने नहीं मिलता ना तो आप लोगों को मिलने की एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मुझे भी वैसी एक्साइटमेंट थी, तो मैं चली गई मिलने का। मैंने कहा ठीक है, चली जाती हूँ, क्या ही हो जाएगा। मैं मिलने के लिए गई। तो मेरे डैड ना वहाँ से आ रहे थे और मतलब एक स्कूल था एक्चुअल में, वो स्कूल के पास ही में उनका कुछ काम था, तो वो वहाँ से आ रहे थे। और वो वहाँ से आ रहे थे तो उन्होंने मुझे एक्चुअल में मैं ऐसे सामने खड़ी हूँ और उन्होंने मुझसे बात करते हुए इनको मेरे साथ बात करते हुए देख लिया, ठीक है। तो मुझे ये बात पता नहीं कि मेरे डैड ने मुझे देखा हुआ है, ये बात तो मुझे पता नहीं है। तो मेरे को मेरे डैड ने कुछ फ़ोन नहीं किया कि कहाँ है कैसे। एक्चुअल में अगर ये वाले जो ये जनरेशन के डैड होते हैं ना, तो फिर तो ख़त्म था। मतलब वो फ़ोटो भी क्लिक कर लेते और वीडियो कॉल भी करते या तो फ़ोन कर लेते कि तो बेटा तू कहाँ है करके। ओके। तो मेरे डैड तो ऑफकोर्स पहले के जनरेशन के, तो उनको तो ये सब तो चीज़ें सोचेगी नहीं कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है और कैसे नहीं पकड़ना है और क्या करना है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे ना फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं किया और उन्होंने मुझे फ़ोन ना करके एक ही चीज़ की गलती कर दी कि उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया, इसीलिए मैं बच गई। आगे आगे स्टोरी शुरू। ओके। तो फिर ना उन्होंने ना मुझे फ़ोन नहीं किया और फ़ोन नहीं किया, कुछ नहीं किया। फिर मैं आ गई क्लास के अंदर बैठने के लिए। क्लास में बैठी, मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरी बहन को पता है या नहीं पता वो भी मुझे नहीं पता। ओके। तो फिर बाद में ना मेरे को पता नहीं था कुछ भी। और मुझे मेरे पापा शाम को फ़ोन आया मेरे पापा का कि 8 o'clock के आसपास कि छुट्टी की नहीं छुट्टी तू। मैंने बोला हाँ छूट गई, 2 मिनट में पहुँच जाऊँगी। और मैं मेरे पास पास में ही थी। तो मैं घर पे आई और घर पे आई तो मेरी मम्मा ने दरवाज़ा खोला और मैं शायद मेरी मम्मा को ये बात उस टाइम पे पता थी, मेरी मम्मा ने एक्टिंग की वो बात अलग है। तो मैंने मतलब मेरे डैड ने उस टाइम में मुझे कुछ पूछा उछा नहीं। मैं अंदर गई, बैग वगैरह से फुल पटेले में बैग रखा, मुझे क्या पता मेरे पापा ने मुझे देखा है। तो मैंने बैग रखा और बैग रखने के बाद मैं ऐसे बैठी हूँ, और आराम से बैठ के फ़ोन चला रही हूँ। तो मेरे डैड आए और मेरे को बोलते प्रिया बाहर है तू। मैंने बोला क्या हुआ, बोलो। अभी तो मैं ऑफिस से आई हूँ, मैं थक गई हूँ, ऐसा है वैसा है। मतलब मैंने भी मुझे कुछ मालूम ही नहीं है भाई। अगर मुझे कुछ पता होता ना तो श्योरिटी के साथ मैं प्री प्लानिंग कुछ करके आती कि मुझे मेरे डैड को क्या झूठ बोला। ऑफकोर्स मैं इनसे पूछती क्या बोलूँ, मेरे पापा ने मुझे देखा है, ये है वो है, कुछ तो भी झूठ बोलती। स्टोरी सुना। तो मैं अंदर आई, मेरे को बोले कि प्रिया बाहर आ 2 मिनट। मैंने बोला हाँ ठीक है आ रही हूँ, 2 मिनट रुको, आप बाहर जाओ, मैं आ रही हूँ कपड़े चेंज करके। तो मेरे को बोलते हाँ ठीक है जल्दी आ। मैंने बोला हाँ। मैं गई और मेरे डैड के सामने ऐसे बैठी। मैंने बोला आप बोलो ना क्या हुआ। तो एक्चुअल में मेरा प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, मतलब
मैं एक ऐसे इंसान हूँ कि मैं थक कर आई ना तो मैं फुल घमंड में रहूँगी कि मैंने काम किया है, मैं थक गई हूँ ऐसा। ओके। तो फिर मैं ना बैठी। बैठने के बाद मेरे डैड ने मुझे बुलाया, सामने बैठाया। मेरे को पूछा कि मुझे पूछा कि वो लड़का कौन था। तो मैंने बोला कौन सा लड़का। तो मेरे को बोलते हैं कि वो लड़का था जो तेरे साथ बाइक के इधर खड़ा, बाइक पे खड़ा, वो बाइक पे बैठा हुआ था और तू खड़ी थी करके। तो मैंने बोला कौन सा लड़का। मैं मेरे को मतलब क्लिक हो गया कि मेरे पापा ने मुझे देख लिया है भाई, अब तो मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी कि मैं नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी। ओके। और एक्चुअल में कैसा सीन है पता है क्या, मैं इनके साथ रह रहे के ना लाइक मैं भी थोड़ा सा मास्टरमाइंड हो चुकी हूँ कि हाँ मुझे किस वक्त पे क्या बोलना है, ठीक है। और जब इंसान को पता नहीं होता तो वो इंसान ज़रूर फंसता है। मैंने मेरे पापा को ऐसे बोला बताएगा। मैंने बोला कौन सी लड़की। तो मेरे पापा बोलते मेरे को मत सीखा बेटा, तू तू ही थी। मैंने बोला कौन सी लड़की की बात करूँ वो तो बताओगे। तो मेरे को बोलते दोपहर के टाइमिंग पे तू खड़ी थी, मेरा दोस्त था इसलिए मैं तेरे पास आया नहीं, इतना याद रखना। अगर मेरा दोस्त नहीं होता ना मैं तुझे उसी टाइम पे पकड़ लेता। मैंने बोला ठीक है दोस्त होगा आपका, मैं कुछ मना नहीं कर रही हूँ, बट उस टाइम पे मैं थी कहाँ पे, आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। तो मेरे डैड बोलते हैं कि मेरा दोस्त था इससे मैं तेरे पास आया भी नहीं, मैं तुझे कॉल करके क्या कर लेता, तू क्या आ जाती क्या, मैं तेरे पास आ जाता क्या। मैंने बोला भाई एक बार तुम कॉल करते हैं, देखते हैं कि मैंने उठाया या नहीं उठाया। मेरे को बोलता है क्यों अंदर इंसान फ़ोन रख के नहीं आता बाहर मिलने के लिए। मैंने बोला पप्पा मैं नहीं थी। मेरे को बोलते तू बहुत बड़ी झूठी है, तू झूठ बोलती है बहुत ज़्यादा। मैंने बोला पप्पा देखो मेरे पे विश्वास रखो, मैं एक ऐसे इंसान हूँ, सभ्य सभ्य ये इंसान हूँ जो कि झूठ बिल्कुल भी नहीं कहती है। भले मैं 50 बार और झूठ बोल चुकी हूँ, चलो जाने दो, ठीक। तो मेरे पापा ने मेरे को बोला कि तू झूठ बोल रही है। मैंने बोला नहीं पप्पा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे पता है आपको कसम खिलवाना है तो कसम, मेरे को पता है मेरे से कोई कसम खिलवाने ही नहीं वाला। तो भी मैंने ऐसे बोल दिया। और अगर उस टाइम पे कसम खिलवाने बोल देते ना तो पक्का मेरा झूठ पकड़ा जाता। तो मेरे को उस टाइम पे उन लोगों ने कुछ कसम वसम नहीं खाने बोला, बस मुझसे पूछा। तो मैंने बोला पापा मैं नहीं थी। तो मेरे को बोलते तू ही थी। मैंने बोला पापा मैं नहीं थी, तू ही थी, मैं नहीं थी तू ही थी, यही चल रहा है हम दोनों का गाना। फिर मैंने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। तो मेरे पापा ने मेरे को बोला कि तू ही थी, मेरे को पता है तू ही थी। मैंने बोला अरे मैं नहीं थी पापा, मैं बताओ कौन थी। ऐसे मैंने बोला मैं बताओ मैं कौन थी वो। मैंने बोला अरे मेरे क्लास में जो लड़की है ना एक हेल्दी करके सेम टू सेम मेरी जैसी दिखती है। मेरे बोलता हाँ हम शक्ल है क्या तेरी। मैंने बोला मैंने हम शक्ल की बात नहीं की, बट मेरे जैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज है। मेरे को बोलता है मेरे पापा मेरे को बोलते हैं कि मेरे को क्या पता नहीं है तू कैसी खड़ी रहती, तू कैसे बात करती, तू कैसे मतलब तेरे एक्शंस कैसे होते। मैंने बोला अरे पापा मैं नहीं थी पापा, मैं कैसे, मेरे को मतलब दूर से खड़े होकर मेरे पे ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हो आपकी तू ही थी करके। तो मेरे को बोलते नहीं नहीं तू ही थी, मेरे को पता है। मैंने बोला अरे उनका हस्बैंड आता है, और एक्चुअल में उनका हस्बैंड नहीं आता क्योंकि उनके हस्बैंड की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी और वो कोरोना के टाइम पे हुई थी। तो मैंने बोला अरे उनका हस्बैंड आता है। तो मेरे को बोलता रुक मैं कल आता हूँ उनसे मिलने के लिए। मैंने बोला ठीक है आ जाना। और मेरे पापा ने मुझे सुबह उठने के बाद ऑफिस जाने से मना कर दिया। मेरे को बोलते नहीं जाने का। मैंने बोला क्यों। मेरे को बोलते जाने का है। मैंने बोला क्यों ना जाऊँ, मैंने ऑलरेडी ज्वाइनिंग कर ली है तो फिर मैं ऐसे कैसे मना कर दूँ। मेरे को बोलते नहीं जाने का, जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं कमा रहा हूँ ना, मैं खिला दूँ। मैंने बोला मुझे कमाने की बात नहीं आ रही है इसमें, पर मुझे लाइफ में कुछ सीखना है, मैं सीखने के कारण जाती हूँ वहाँ पे। तो मेरे को बोलते क्या सीख रही है। मैंने बोला ऑफ कोर्स मैं मेरा हेयर का क्लास सीख रही हूँ, मैं मेरा कमा के कुछ कर रही हूँ लाइफ में, कुछ आगे और भी करूँगी। ऐसा थोड़ी कि मैं घर पे ज़िंदगी भर बैठी रहूँगी। नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है तुझे सीखने की और तुझे कमाने की, मैं हूँ कमाने के लिए, हम हमारा घर चला सकते हैं। मैंने बोला नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जाऊँगी, नहीं जाना है, जाऊँगी, नहीं जाना है। हम दोनों का फुल ये सब चल रहा है। मेरी मम्मा बीच में पिस रही है। मेरे को बोलती जा, मेरे पापा को बोलती जाने दो, ऐसे मत करो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप जाओ ना उसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो कह रही है ना कि वो नहीं कर, मतलब वो नहीं थी तो आप चले जाओ, देख के आ जाओ, पूछ के आ जाओ, ऐसे मना मत करो डायरेक्ट। मेरे पापा बोले कि ठीक है चलेगा मैं आता हूँ। मैंने बोला ठीक है। और अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। अब मैं वहाँ पे गई सैलून में और मैंने ना फटाफट से ना मतलब जाते जाते ना उनको वॉइस कॉल किया, बहुत फास्ट में 3-4 वॉइस कॉल किया। और मेरे पापा को ना एक और चीज़ पसंद नहीं थी कि अगर मैं बाइक पे हूँ तो उस टाइम पे फ़ोन कोई भी नहीं चलाएगा, ऐसा मेरे पापा को प्रॉब्लम था। तो मेरे पापा को ये था कि कोई भी उस टाइम पे फ़ोन नहीं चलाएगा। और मैं टेक्स्ट करी थी तो मेरे पापा ने ना मुझे मिरर से देख लिया। मेरे को बोलते तो फ़ोन में क्या कर रही है। मैंने बोला कुछ नहीं, मैं ऐसे देख रही थी कि कुछ अपडेट आया क्या, मतलब यहाँ पे कि खारघर में करके।
तो मेरे को बोलते हैं कि वो खारघर भी जाती है क्या? मैंने बोला ऑफ कोर्स मैं जाती हूँ। तो मेरे को बोलते हैं कि ठीक है चलेगा। अभी कहाँ पर है? मैंने बोला यहीं पर है। तो मेरे को बोलते हैं ठीक है चलेगा। तो मतलब मैंने उस टाइम पे ऐसे बोल दिया। मेरे को मुझे लगा कि मतलब मेरे साथ देने वाले बहुत लोग हैं करके मेरे दिमाग में वही ख्याल था। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा बाल बार बार ठीक कर रही थी मुझे, मतलब मेरे बाल अगर खुले रहेंगे ना तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ठीक करना है, मुझे ठीक करना है, मुझे ठीक करना है। मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ मेरे हेयर के साथ। ओके। तो हाँ, फिर क्या था, फिर मैं मेरे पापा को बोली कि हाँ, मेरे पापा को मैंने ऐसे कहा कि हाँ पापा यहीं का है। तो मेरे को बोलते चल ठीक है। मैं गई और जाने के बाद मेरा ऑलरेडी हार्ट बीट ऐसे ऐसे हो रहा है भाई, अब तो मैं पकड़ी गई, अब तो मैं पकड़ी गई। और वहाँ पे ना एक भैया था, मतलब वो मुसलमान था एक्चुअल में। तो वो भैया ना मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था, मुझे एक्चुअल में उनको इनके बारे में पता था। तो वो ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहन के तौर पे मानता था, तो वो बहन की तरह से ही मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करता था। अगर मेरे को मिलने भी जाना रहेगा ना तो मेरे घर वाले यहाँ पे आ रहे रहेंगे ना तो वो पहले बोल देता था घर वालों को कि वो खारघर में शिफ्टिंग मतलब शिफ्ट है, और एक्चुअल में मेरा खारघर और कलमुली था। तो ये दो चीज़ थी। तो मतलब मेरे शिफ्टिंग यहीं पे था, कलमोली में जाना रहता था और खारघर में जाना रहता था, शिफ्टिंग करना रहता था, कभी 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 कलमोली कभी खारघर, यही चालू रहता था। तो बेसिकली कलमोली और खारघर का मतलब चालू था। तो उस टाइम पे मेरे पापा को कुछ पता नहीं था उतना ज़्यादा कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ कहाँ पे नहीं जा रही हूँ। हाँ, तो मेरे पापा को ज़्यादा पता नहीं था कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ और कहाँ पे नहीं जा रही हूँ। तो मेरे पापा ने मुझे पूछा कि इसमें से कौन था? तो मैंने बोला वो लड़की थी। तो मेरे को बोलते कि आप लोग खुद सोचो, मैं एक जॉब कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं एक जॉब कर रही हूँ और एक्चुअल में ऐसा नहीं कि मुझे झूठ बोलने के लिए मतलब मजबूर किया जाता है। अगर अगर मैं उस वक्त ये चीज़ कह देती ना कि नहीं पापा मेरा फ्रेंड था, नहीं पापा मेरा भाई था, नहीं पापा मेरा कॉलेज फ्रेंड था, एक्स वाई जेड था, तो मेरे पापा क्या करते पता है उस वक्त? मेरा डायरेक्ट ऑफिस बंद करा देते। प्रॉब्लम मेन थी ये। तो मैंने इसीलिए ये झूठ बोलना सही समझा कि एक बार झूठ बोल ही दूंगी तो क्या ही हो जाएगा। तो वो मेरे पापा की मेन प्रॉब्लम ये थी। तो मैंने बोला कि नहीं यार, जाने दे पापा को, ये चीज़ के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी कि मेरा या फ्रेंड है या जो भी है, कुछ एक्स वाई जेड कलीग है, कुछ भी नहीं, मैंने मतलब शेयर नहीं किया उनको उस वक्त। और मेरे पापा ने ना मुझे उस टाइम पे कुछ ज़्यादा पूछा नहीं। वो लड़की को बुलाया, वो लड़की बाहर आई। तो मैंने ना उनको ऐसे बड़ी बड़ी आंखें दिखाई कि प्लीज़ 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 बोल दो, प्लीज़ बोल दो, प्लीज़ बोल दो। तो मेरे को वो समझ गए कि हाँ भाई, मतलब ये कुछ तो भी मुझे इशारे दे रही है और बोलने के लिए हाँ बोल रही है करके। तो लोगों ने ना उस वक्त पे मतलब मेरे डैड ने पूछा उनको कि आप थी क्या? तो मेरे मतलब वो जो फ्रेंड थी बोलती कहाँ पे अंकल, ऐसे पूछा उसने, कहाँ पे अंकल? तो मेरे डैड बोलते हैं कि कल दोपहर में तुम थी क्या एक लड़के के साथ? तो मेरे को बोलती है हाँ हाँ, वो एक्चुअल में ना वो मेरा भाई आया था मुझे टिफ़िन वगैरह देने के लिए। तो मेरे पापा बोलते मेरे बेटी तो अलग दिखती है, तुम तो बहुत अलग हो, तुम तो काली हो और ये गोरी है, क्या अंतर है? मैं क्या मेरी बेटी को जानता नहीं हूँ? मेरी बेटी को मैंने 21 साल से ऐसे ही पाले हैं, नहीं ना। तो मेरे पापा को मैंने बोला पापा मैं ही थी यार, आप समझो। नहीं तू नहीं थी, तू सीसीटीवी कैमरा चेक करा, तू नहीं थी, सॉरी तू ही थी, मुझे पता है तू ही थी। और मेरे पापा मेरे को एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि मैं मेरे बेटी को अच्छे तरीके से जानता हूँ, तुम और एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा सांवले हैं। सांवले मीन्स उनका कलर कई करोड़ मुझसे ज़्यादा डले, और मैं उनके सामने बहुत ज़्यादा गोरी पड़ जाती हूँ। तो वो हाईलाइट होना इट्स बनता है कि भाई ठीक है, मेरे डैड ने मुझे पहचान लिया, अब तो कुछ नहीं झूठ बोल सकती प्रिया। तो मेरे पापा ने मुझे पहचान लिया था। तो मेरे पापा ने मुझे पहचाना तो मेरे को बोलते नहीं, ये हो ही नहीं सकती, ये बंदी हो ही नहीं सकती। अगर ये गोरी होती तो मैं मान लेता कि हाँ एक टाइम हो सकता है मेरी आंखों ने धोखा खा लिया हो, पर ये नहीं थी। 100% प्रिया थी, क्योंकि मैंने देखा है कि ये लड़की काली है और तू प्रिया, तू मतलब तू एक्चुअल में गोरी है। तो तुम दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तेरे हाथ पैर के भाव भी मुझे समझ में आते हैं। तो मैंने तेरे को 1 साल से ऐसे ही नहीं पाला है, तू ही थी, अब तो तेरा घर से ऑफिस बंद होने वाला है। मैंने बोला नहीं पापा समझो ज़रा, मैं नहीं थी। और मेरे सर ने ना एक्चुअल में आया, और मेरे सर ने, और उस टाइम पे कैसा था ना, हम लोग बाहर जाते थे, बट मेरे सर जब रहते थे ना, मतलब जहाँ ऑफिस रनिंग टाइमिंग पे वो आते थे ना, उस टाइम पे कोई भी बच्चा बाहर नहीं जा सकता। हमारे ऑफिस का रूल ये था। तो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब उस टाइम पे सर है, तो मेरे सर बोलते कि सर आप प्लीज़ बाहर जाइए, और एक्चुअल में हमारे यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स को बाहर छोड़ा नहीं जाता, आप टेंशन मत लिए, आपकी बेटी सेफ़ है। तो मेरे डैड बोलते कि ठीक है चलेगा, ऐसा बोल के चले गए। फिर अगले दिन से यहाँ से तमाशा चालू हो जाता है। तो उस टाइम में मेरी बहन की शादी पड़ने वाली थी,
और बहन की पढ़ने वाली थी, मीन्स मेरी बहन को लव मैरिज करना था बेसिकली। तो मेरी बहन को लव मैरिज करना था, और जिस इंसान से उसका मतलब रिलेशनशिप था वो था 10 साल से। ऑफकोर्स वो अपने पेरेंट्स के बोलने पे तो नहीं छोड़ेगी, मैं 5 साल की होके मैंने नहीं छोड़ा तो वो तो नहीं छोड़ने वाली। तो मेरे मम्मा ने उसको बहुत ज़्यादा समझाया, और एक्चुअल में बहुत ज़्यादा वैलिड रीजंस भी दिए थे उन्होंने कि ऐसा है वैसा है, सामने वाला इंसान सही नहीं है। मेरे डैड और मॉम उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सही थे मेरे हिसाब से, क्योंकि उन लोगों ने मुझे जो वैलिड रीजंस बताए थे तो वो तो बहुत ज़्यादा अप्रूवल था। तो मेरे वो लोग हम लोग ने बहुत समझाया उसको एक्चुअल में, तो उन्होंने उससे मुझे बोला कि नहीं मैं उसी से शादी करूँगी, शादी उसी से करूँगी और ज़िंदगी बर्बाद करके लूँगी। तो मेरे घर वाले लोगों ने बहुत समझाया, कुछ महीने समझाए, कुछ हफ्ते समझाए, कुछ साल समझाया, 1 साल के आसपास मेरे घर वाले लोगों ने समझाया, बट मेरी बहन ने बोला नहीं मुझे नहीं करना है, और मुझे मतलब उसी से करना है। तो मेरे मॉम डैड ने ना मतलब एक्चुअल में कैसा होता है पता है क्या, ये जनरेशन के जो पेरेंट्स होते हैं ना वो एक्सेप्ट कर लेते हैं हर चीज़ों को। अभी मैं भी एक एज एन मतलब फ्यूचर मॉम होंगी तो मैं क्या सोचूंगी, ठीक है यार मेरी बेटी को लव मैरिज करना है, इट्स नॉर्मल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कौन सा है कौन से कास्ट का है, कोई ये नहीं पूछेगा, ठीक है। ऑफकोर्स आज के जो मॉम डैडी ना वो बहुत अलग हो चुके हैं, मैं तो शायद पूछ भी लूँगी मेरी बेटी को कि कौन से जात का है, कौन से कास्ट का है, क्या है, उतना तो नॉर्मल है, ठीक है। तो उन लोगों ने ना वो कुछ भी सवाल जो किए थे ना वो थोड़े से मुझे इनवैलिड लगे मेरे मॉम डैड के। बट मेरे मॉम डैड ने क्या क्या पता है क्या, वो लोगों ने ना झाड़ फूड़ करवाना चालू कर दिया, उनको उन चीज़ों पे विश्वास था। और जो सामने वाला जो पंडित था ना, वो पंडित ने मेरे मम्मी पापा को उल्लू बनाया, मतलब उल्लू मीन्स मैं कैसे बता रही हूँ कि मेरी बहन को लेकर गए थे बेसिकली, और मेरी बहन को सामने बैठाया, और एक मुसलमान पहले घर पे अंकल आए थे और आए और मेरी बहन को समझा रहे थे कि प्लीज़ बेटा आप मान जाओ, समझो आपका उनके साथ नहीं जमने वाला है, आखिर में वो इंसान आपको धोखा देगा, और आप मतलब वो सामने वाला जो इंसान है उसके परिवार वाले अच्छे नहीं हैं, उसके फैमिली का ये है, वो टॉर्चर करेंगे तुम्हें इन फ्यूचर, तुम अपने माँ बाप के यहाँ पे नहीं आ सकती, ये है वो है, बहुत कुछ समझा। बट मेरी बहन ने बोला नहीं मुझे उसी से शादी करनी है, ओके। तो उन लोगों ने बहुत समझाया, बट मेरे माँ बाप को लगा, और वो सामने वाले इंसान ने क्या कहा था कि आप झाड़ फूड़ मतलब करवा दो और वो हो जाएगी ठीक। और सामने वाले इंसान ने मतलब वो जो उसका पर्सन था, मेरी बहन का जो बॉयफ्रेंड था, उसने बॉयफ्रेंड इसलिए धीरे बोल रही हूँ क्योंकि सब सोए हुए सुनेंगे तो बोलेंगे क्या बोल रही है, ओके। तो मेरे घर वाले तो उसका जो बॉयफ्रेंड था तो वो ना प्रॉब्लम ये थी कि वो बंदा ना उस टाइम पे उसने बहुत ज़्यादा एक्टिंग की थी, पर मेरे को उस टाइम पे मुझे भी कुछ पता नहीं था, तो मैंने उससे समझाया था कि देख दीदी मत कर, हो सकता है पेरेंट्स कुछ तो सच कह रहे होंगे, यू कैन ट्राई नेक्स्ट वन। अगर माँ बाप ढूंढ रहे, करोड़पति ढूंढ रहे तो क्या चाहिए, और लाइफ में पैसा वाला है और क्या चाहिए, तो मेरी बहन को नहीं चाहिए था बेसिकली। तो मेरे वो लोगों ने झाड़ फूड़ करवाया था, और वो सामने वाले पंडित ने कहा था कि आपकी बेटी के ऊपर झाड़ फूड़ करवाया हुआ है वो बंदे ने। तो मेरी बहन ने बोला कि मम्मी ऐसे मत समझो, वो अच्छा इंसान है, वो कैसे मेरे पे झाड़ फूड़ करवा देगा, ठीक है भाई वो इंसान ने नहीं भी करवाया होगा वो तो अलग है, बट मेरे घर वालों को लगता था कि उसके ऊपर झाड़ फूट करवाया, तो वो लोगों ने उस चीज़ के लिए एकदम अच्छा वाला कार्यक्रम करवाया था। कार्यक्रम का मुझे एक्चुअल में डेट भी याद नहीं है, जनवरी था या दिसंबर था, ऐसा कुछ डेट था। और उस टाइम पे ऐसा हो गया था ना कि मतलब मैं इसकी स्टोरी भी बताती हूँ कि ये चालू कहाँ से हुआ। एक दिन पहले मैं ऑफिस गई थी, और मैं ऑफिस के बाहर मतलब जो बाहर स्टूल लगाया रहता था मैं वहाँ पे जाके बैठ गई थी, और बैठी और मैं बात कर रही थी बहन से, ठीक है। तो उससे मुझसे कुछ हेल्प मांग रही थी कि प्रिया ऐसी सी बात है मैं क्या करूँ करके। और कैसा है ना, वो घर पे ना मुझे मेरे डैड ने बोल के रखा हुआ था तू इससे बात नहीं करेगी, तू उससे बात नहीं करेगी, मतलब मेरी बहन से। मुझे एक्चुअल में ये रीज़न की वजह से बना क्या हुआ था क्योंकि उसका ऐसा है करके। तो वो घर वालों की सो कॉल्ड थॉट थी, तो वो तो बात की बातें जाने दो उसको। पर वो लोगों ने मुझे मना किया, तो मैंने बोला कि नहीं मैं तो ऑफकोर्स ये तो नहीं कर सकती, मेरी बहन है भाई, ऑफकोर्स मैं बात करूँगी। तो मेरे घर वालों ने मुझे मना किया, मैं बाहर बैठ के बात कर रही थी, मेरे डैड ने मुझे देख लिया। अब मैं घर पे आई, घर पे आने के बाद मेरे पापा ने मुझे बोला तू आज बाहर बैठ के बात कर रही थी। मैंने बोला मेरे क्लाइंट से बात करी थी। नहीं तू किसी और से बात कर रही थी, तू दिखा। तो मैंने बोला लो देख लो। और एक्चुअल में मैंने मेरी बहन का फ़ोन रखा, उसके बाद मुझे मेरे क्लाइंट का फ़ोन आया था कि मैं पार्लर आ रही हूँ, मुझे ये करवाना है।
तो मैंने बोला ठीक है चलेगा। तो वो आ रही थी और तभी मेरे पापा ने मुझे फ़ोन किया, और उनका फ़ोन कट गया। मेरे पापा ने मुझे फ़ोन किया कि जल्दी घर पे रहा। मैंने बोला आऊँगी मेरे ऑफिस छूटने के टाइमिंग पे। नहीं नहीं, तू घर पे जल्दी आ। मैंने बोला मैं ऑफिस टाइमिंग के छूटने पे ही आऊँगी, और कट कर दिया मैंने फ़ोन। घर पे गए, मेरे पापा ने मेरा बंद करवा दिया, तो वो रीजंस की वजह से। तो मेरे लाइफ में भी इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए हैं ना, कि मैं आप लोगों को शेयर करूँगी ना। मेरे लिए बहुत इमोशनल पार्ट था, वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल पार्ट था। तो ये सब करने के बाद वो लोगों ने झाड़ फूट करवाया, और ये सब कराने के बाद वो लोगों ने पानी वगैरह दिया था, और एक ढक्कन उसको पिलाने के लिए बोला था, वो दवाई के तौर पे। तो ऐसा कराने से उनको लगता था कि उसके दिमाग से वो बंदा चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब हो गया, तभी भी मेरे घर वालों को लगता था कि नहीं, कुछ अच्छा, वो लोग सामने वाला जो इंसान है उनको जो बता रहा है वो अच्छा ही कुछ बता रहा है। तो वो लोगों ने पिलाया, सब कुछ ट्राई किया, कुछ नहीं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मेरे घर वाले लोगों को उससे बहुत ज़्यादा मना। उस टाइम पे मेरे पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहा था, हद से ज़्यादा टॉर्चर हो रहा था, कि मैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मुझे तो मुझे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मार पड़ जाती थी। मतलब छोटी छोटी चीज़ें, मतलब कि मैं इवेंचुअली अगर मैं बैठी हुई हूँ और मेरे डैड ने मुझे बोला था कि एक वक्त पे कि मशीन लगाने के लिए, वॉशिंग मशीन लगाने के लिए, तो मैंने वॉशिंग मशीन के लिए कपड़े निकाले हुए थे, और मैं क्लास से आई थी जस्ट। और क्लास से आई थी, और मैं क्लास क्यों कह रही हूँ, क्योंकि उस टाइम में मेरी सिलाई क्लास वो लोगों ने लगा दी थी। तो मैं क्लास से आई, मैं बैठी, तो वो लोगों मेरे पापा ने मुझे बोला मशीन मशीन लगा। मैंने बोला मैं लगा रही हूँ थोड़ी देर में। ये सब के बहस के चक्कर में मुझे मतलब उन्होंने मारा, और ये सब के चक्कर में मतलब मैं भी बहुत ज़्यादा इरेटेड हो चुकी थी। इतना टॉर्चर सहन किया, इट्स नॉट ईजी। बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड मोमेंट था। मतलब वो एक 2023 2024, इट्स नॉट इजी फॉर मी। बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला पार्ट था। मेरे लाइफ का सबसे ज़्यादा बेकार जो पार्ट होगा ना, वो वही था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा इनसे मिलना, बात करना, मेरे भाई का झगड़ा होना मुझसे, मेरी मम्मा का मेरे से झगड़ा हो जाता था कोई भी टॉपिक को लेकर, मेरे पापा का मेरे से झगड़ा। और सच बताओ तो मैं एक ऐसी इंसान हूँ ना, मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मेरे फेस से बहुत इमोशनली मैं दिखती रहूँगी, बट हाँ मैं हूँ इमोशनली, बट मुझे बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता है। मेरा प्रॉब्लम वही है कि मेरे को छोटी बात होगी ना, तो मैं मतलब उस चीज़ को लेकर मेरे दिमाग में मैं बहुत कुछ वो मतलब मैं सोच लूँगी, और सामने वाले इंसान की फिर धज्जियाँ उड़ाने का देखता हूँ, अब तो बेटा तू गया, अब तो बेटा गया, ऐसा है मेरा। तो ये सब के बाद ना हमारी शादी का पार्ट आता है। तो 2024 में मैंने क्लास लगाया था, और 2024 के मई तक मेरा अच्छा क्लास चल रहा था। मई में मेरे इनका बर्थडे आ चुका था, मेरे मम्मा ने ड्रेस पकड़ लिया था, जो कि स्टोरी आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो वो लोगों ने मेरा ड्रेस पकड़ा, तो मैंने क्या क्या बहाने दिए थे वो भी स्टोरी आप लोगों को पता है। और फिर उसके 2 महीने बाद मेरा भाई की शादी थी, जुलाई के टाइमिंग पे। तो मैं शादी में चली गई। उस टाइम में मेरा क्लास बंद हो गया था, सब बंद हो चुका था। मेरी भाभी आ गई घर में। भाभी आने के बाद मैंने मेरी भाभी को शेयर भी किया था कुछ महीनों बाद, ठीक है। कुछ महीनों बाद में मैंने मेरी भाभी को इनके बारे में शेयर किया था कि हाँ, मतलब ऐसा ऐसा है, मुझे शादी करनी है, और मैं हूँ अलग कास्ट की, ये है महाराष्ट्रन, हम दोनों की कास्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और ये है मराठा, और मैं हूँ ओपन कास्ट, बट मैं अलग कास्ट की हूँ, ठीक है। तो मैं अलग कास्ट की, तो हम दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो लोगों की थॉटफुल हम लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा अलग है। तो मतलब काफ़ी लोग शॉक हो जाते हैं कि तुम लोग लव मैरिज क्यों, तुम लोग लव मैरिज क्यों। और ये मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दुख रहा है एक माइक पकड़ पकड़ के। ओके, तो हुआ ये था ना कि मेरे मतलब मेरी बहन आई थी घर पे, और घर पे आई थी तो कुछ बात चल रही थी, मतलब मेरे मायके में। और मेरे डैड ने जब उसकी शादी हो गई थी ना, मेरे डैड ने एक ही चीज़ कही थी, तू चली जा, शादी मैं करा दूंगा, करा देता हूँ, उसके बाद तेरा और मेरा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी बहन को उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अभी भी पछतावा होता है कि आज माँ बाप नहीं है। और एक्चुअल में हर किसी इंसान को होता है, मुझे भी होता है समटाइम्स ये चीज़ सोच के कि पेरेंट्स चाहिए यार। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेरे को पता है, भले मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं, मेरे को ऐसी ज़रूरत नहीं है कि मेरे को मार रहे हैं, पीट रहे, वो कभी भगवान की कृपा से वो चीज़ें नहीं है हमारे घर में। और ना मेरे ससुराल वाले ऐसे बिल्कुल भी नहीं, मेरे घर वाले बहुत अच्छे इस चीज़ों को लिए, इस चीज़ों के लिए, और मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार भी देते। तो मुझे उस चीज़ का कभी गम नहीं है कि मेरे घर वाले मुझे प्यार नहीं करते, सब अच्छे हैं भगवान की कृपा से। बस एक ही चीज़ रहती है कि समटाइम्स पेरेंट्स की नीड इसलिए पड़ जाती है कि तुम्हें कभी कभी अकेला महसूस होता है, और तुम्हें मम्मी पापा के हक़ की ज़रूरत होती है।
ऐसा नहीं है मैं माँ बाप को हक नहीं करती, इनको भी हक करती हूँ, बट वो होता है ना कि मैं उनके साथ बचपन से रही हूँ, उन लोगों ने मुझे पाला है, पोसा है, तो वो एक इमोशंस बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं एक इंसान के साथ। तो मैंने ना एक ऐसा स्टोरी हुआ था कि मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, और रात को ना मेरे डैड ने ना, एक दिन शादी के एक दिन पहले की बात, जिस दिन मैं घर से निकली हूँ ना उसके एक दिन पहले की बात बता रही हूँ, कि बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे थे घर में, बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल हो चुका था कि मेरे डैड ने मुझे कहा कि तू घर से निकल जा। तो मैंने बोला कि मैं क्यों निकलूँ, मेरा घर है, और अगर मैं उस वक्त निकल जाती ना तो मैं कहीं पे भी नहीं जा सकती थी, मतलब ऐसा ऑप्शन हो चुका था। और मेरा प्रॉब्लम एक ही चीज़ है कि मैं उस टाइम पे जॉब बंद करके बैठी हूँ, कमा नहीं रही हूँ। थर्ड पॉइंट ये है कि मेरा उस वक्त पे मतलब किसी से उतना कोई मैं कांटेक्ट में नहीं थी बेसिकली, और आज भी नहीं हूँ। तो मेरे को इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब लगा कि नहीं यार, मैं ऑफ कोर्स किसी के पास नहीं जा सकती, मैं इनके पास आकर भी क्या ही करूँगी, इनके मम्मी पापा मुझे समझा के फिर से मेरे घर भेज देंगी, और मेरे घर वाले बोलेंगे भाई ये कौन जो हमको आके समझा रहे हैं, क्या आपकी बेटी हमारे घर पे आई थी, आप अपनी बेटी, ऐसा तो नहीं कहते बट होता है ना कि एक मेरे माँ बाप को डाउट आ जाता। तो मेरे माँ बाप ने ना, मुझे मेरे पापा ने बोला कि तू निकल जा, मेरे मम्मा ने बोला कि वो कहाँ जाएगी, उसका घर है, वो नहीं जाएगी। अब ये सब बहस चल रही थी, और एक दिन बाद ना ये हुआ था कि सुबह सुबह में मतलब मेरे पापा का ऐसा हो चुका था ना, सच में आप लोगों को क्लियर बात बताती हूँ कि मेरे पापा का ऐसा हो चुका था, एक तो तू रहेगी, मतलब मेरी बहन को कहा था कि एक तो तू रहेगी, एक तो मैं रहूँगा, तो हम दोनों में से जो तुझे डिसाइड करना तू कर ले। तो मेरी बहन ने बोला कि मैं भी रहूँगी, आप भी रहोगे, ये होगा वो होगा। उन लोगों का बहस चल रहा था उनके, एक तो ना मैं इतनी ज़्यादा टॉर्चर हुई हूँ ना गाइस, मतलब मैंने मेरे वो लाइफ का वो पार्ट देखा है ना कि मैं आज भी वो चीज़ को महसूस करती हूँ ना, मुझे रोना आ जाता है। इतना गंदा मोमेंट, मतलब सीरियसली बहुत बेकार मोमेंट था वो मेरे लाइफ का, कि कैसी कैसी चीज़ें मैंने हैंडल की है, और कैसी कैसी चीज़ें मेरे लाइफ में आई है, मैं मेरे वो मैंने मतलब मैंने क्या क्या थॉट रखा है, और उस टाइम पे मेरा किसने किसने साथ छोड़ा, वो सब मैं आप लोगों को स्टोरी बताती हूँ। तो हाँ, मैं लव मैरिज का और एक चीज़ बताना भूल गई आप लोगों की कि ये माने कैसे। ओके, तो ये हुआ ये था कि इन्होंने अपने घर में बात की थी, मैंने इनको बहुत ज़्यादा फोर्स किया, इन्होंने अपने घर में बात की, और बात करने के बाद इनके मम्मी ने बोला कि नहीं हमारे यहाँ पे चलता नहीं है, ऑफकोर्स लव मैरिज नहीं चलता हमारे यहाँ पे। और उस टाइम पे भी इतना ज़्यादा नॉर्मल नहीं था वो चीज़ें कि लव मैरिज नॉर्मल हो जाए, बिल्कुल भी नहीं था। तो मतलब मैंने मेरे घर वालों का सोच के बोला था कि मेरे को अगले साल तक शादी करनी पड़ेगी, 2024 तक, कि तू अपने घर वालों को मना, मुझे नहीं पता। वो इंसान ने मुझे बोला कि नहीं सॉरी, मेरे घर वाले नहीं मानने वाले, मैं आपको आप ब्लॉक कर रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है तू ब्लॉक कर दे, फिर से मैं आऊँगी तेरे पास ही, मैंने ऐसे बोला था। तो सामने वाले इंसान बोला हाँ ठीक है, तू भी कोशिश कर ले, मैं भी कोशिश कर लेता हूँ। मैंने बोला ठीक है। सामने वाले इंसान ने मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे बहुत ज़्यादा आज भी वो चीज़ें याद करती हूँ, मुझे गुस्सा आता है, सामने वाले इंसान को मारने का मन करता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने बहुत कांटेक्ट किया उसके बाद, मतलब अलग अलग नंबर से, अलग अलग फ़ोन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, मैं बाहर चली जाती थी, बाहर जाने के बाद अलग अलग फ़ोन से कॉल करने की कोशिश करती थी कि मुझे फ़ोन कर, मुझे बात करनी है, कुछ बात करिए, कुछ बात करनी। सामने वाला इंसान मुझे रिस्पॉन्स तक नहीं दे रहा, ऐसा सिचुएशन हो चुका था। तो मैंने फिर वो सामने वाले इंसान को एक मौका, मतलब मम्मा की तरफ से एक लाइन मिली कि हाँ ठीक है, मतलब हम देख सकते हैं मतलब मुझे देख सकता है एक्चुअल में। तो उनकी मम्मा ने हाँ बोला था। तो वो ये बात से बहुत ज़्यादा खुश थे, तो उसने बोला कि हाँ ठीक है मैं एक और बार मतलब बात करता हूँ। तो उसने मुझसे बात आके फिर से बात की कि मुझे ठीक है मैं रेडी हूँ शादी के लिए। मैंने बोला नहीं नहीं अब तो मैं नहीं रेडी हूँ। हम दोनों का मतलब बहुत ज़्यादा हुआ था, उस टाइम पे मैं स्वामी महाराज से मिली थी, मैंने बहुत ज़्यादा उनको रो रो कर ये इंसान को मांगा था। वो बहुत सारे इमोशनल्स पार्ट थे। उसके बाद उनकी मम्मा मान गई और शादी के लिए रेडी हो गई, और उन्होंने मुझे एक वक्त कहा था कि तुम लोग जल्दी शादी करना, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी अच्छे खासे रिलेशनशिप है, और हमारा सच में बताऊँ तो बहुत ज़्यादा हेल्दी बॉन्ड में हूँ मैं। मतलब हमारे बीच में बहुत ज़्यादा कम झगड़ा नहीं होता, किरकिर नहीं है, और हमारा ना सिर्फ करियर को लेकर ही समटाइम झगड़ा होता है। मैं उसको बोलती हूँ कि नहीं तू ऐसे करेगा, वो मेरे को बोलता है तू ऐसे करेगी, मतलब हमारा यही टॉपिक को लेकर झगड़ा होता है, बाकी कुछ टॉपिक को झगड़ा नहीं होता। तो मेरे को उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि तुम्हारी रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा हेल्दी बॉन्ड है।
तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम शादी करेंगे। उस टाइम पे उसकी मम्मा मान गए थे। फिर हाँ, मैं फिर आप लोगों को ये बात बता रही थी कि मेरे डैड ने ये चीज़ कही थी मेरी बहन को कि तू रहेगी या तो मैं रहूँगा। तो इन दोनों की बहस के चक्कर में मैं इतनी ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी कि मैं शाम को घर से बाहर निकल गई, ये कह के कि मैं समोसा लेने जा रही हूँ। आज तक समोसा फ्राई कर रही हूँ गाइस, अभी भी समोसा ही फ्राई कर रही हूँ। और ये कहा था समोसा का क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं कुछ और कह कर बाहर जाऊँ, क्योंकि मेरे घर वालों को अच्छा खासा पता है कि मैं ज़्यादा झूठ नहीं कह सकती किसी को भी, मतलब मेरी झूठ जल्दी पकड़ी जाती है, ऐसा प्रॉब्लम है। तो मैंने मेरे घर वालों को कहा था कि मैं जा रही हूँ समोसा लेने के लिए। उस टाइम पे मैंने फटाफट से सारे सामान ले लिए थे। सामान मीन्स, तो उस टाइम पे मैंने सामान ले लिए थे, आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट ले लिया था और पेन कार्ड वगैरह था, नॉर्मल नॉर्मल जो चीज़ें थी। तो मैंने सॉरी, पेन कार्ड नहीं मेरा अभी तक बना, तो मेरा पेन कार्ड नहीं था, बस आधार कार्ड था और बोर्ड शीट था मेरा, और बर्थ सर्टिफिकेट था, बस ये तीन चार चीज़ें थी मेरे पास। तो मैंने वो लेकर मैं निकली, और निकलने के बाद मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। पहले तो मैं जाती जाती मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई उनको देखकर कि मैं मतलब इतना बड़ा लाइफ का डिसीजन ले रही हूँ कि मुझे शादी करनी है, मतलब मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि मैं अपना घर बसाने का सोच रही हूँ। इतना थॉटफुल दिमाग मेरे दिमाग में कहाँ से आ गया। तो मेरे घर वाले लोगों ने, मतलब मैं चली गई और मेरे घर वाले लोगों ने मुझे ढूंढना चालू किया। उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा कांटेक्ट किया। उस समय मैंने फ़ोन वोन सब स्विच ऑफ कर लिया था। स्विच ऑफ करके मैंने सच में इसीलिए रखा था क्योंकि मुझे उस टाइम पे किसी से बात करने का ज़रा भी मन नहीं था। मैंने एक ही चीज़ का सोचा था कि मुझे शादी करनी है, ऑफकोर्स मुझे आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं शादी करनी है। मैं किसी और के साथ, इंसान के साथ क्यों करूँ। और मैं एक ऐसी इंसान, सोच लो, मेरी बहन का मुझे सामने सब कुछ दिख रहा है कि कैसा हो रहा है उसके साथ, फिर भी नहीं नहीं, मेरा तो सिक्का खोटा नहीं हो सकता, मैं तो अपना सिक्का आजमाऊंगी। ऐसा हो गया था। मैंने अच्छा ऐसा आजमा लिया लाइफ में, और मैं बहुत कुछ लाइफ में सीख गई हूँ इन चीज़ों के बाद, कि हर इंसान गलत नहीं होता, हर इंसान गलत नहीं मिलता। कभी कभी लाइफ में अच्छे इंसान भी होते हैं। बस अगर तुम्हारा रिलेशनशिप शादी के पहले बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है तुम्हारे बीच में, तो समझो शादी के बाद तो एक्सट्रीम होने वाला है। क्योंकि हमारा कैसा है ना, शादी के पहले बहुत ज़्यादा झगड़ा नहीं होता था, और मतलब होता भी था तो सामने वाला इंसान मुझे ब्लॉक कर देते थे, तो हमारा 10-10 दिन गैप हो जाता था। हमारा उतना बड़ा झगड़ा कभी नहीं हुआ कि हम ब्रेकअप तक पहुंच गए हो, कभी ऐसा नहीं हुआ है। नॉर्मल झगड़ा होता था, नॉर्मल टॉक पे हो जाता था, कभी बहस हो गई, उन चीज़ों को लेकर हो जाता था। शादी के बाद अब हमारा झगड़ा बहुत कम हो गया है। कोई भी टॉपिक को लेकर होता है ना, मैं ऐसे बात करूँगी तो सामने वाला शांत हो जाता है, मेरे को ऐसा करके बात किया जाएगा तो मैं चुपचाप से शांत हो जाती हूँ। मतलब दोनों में उतनी अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है कि हम दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं कि वो सामने वाला इंसान मुझे किस वे में कह रहा है और मैं वो इंसान को किस किस वे में कह रही हूँ। हमारी अच्छी खासी बॉन्डिंग बन चुकी है। तो मतलब हम मैं वहाँ पे रात रात को निकली, और रात को निकलने के बाद मुझे ना एक कपल मिले थे, और वो कपल, उनको आज भी मैं थैंक यू कहूँगी कि थैंक यू सो मच आप लोगों को, प्यार प्यार, क्योंकि आप लोगों के वजह से आज हमारे लाइफ में ये चीज़ हुई है। अगर आप लोग नहीं होते तो हम भी कुछ नहीं कर पाते, हमें पता भी नहीं था कि हमें क्या करना है करके। आप लोग मिले, आप लोगों के वजह से हमारी शादी हुई है। तो हुआ ये था कि हम लोग, मैं रात को बाहर निकली और समोसा बोल के निकली थी। तो मैं इनके साथ निकलने के बाद मेरे घर वालों का मुझे फ़ोन आ रहा था, मैं स्विच ऑफ करके फ़ोन बैठी हुई, फिर इनको फ़ोन आया, मतलब मेरे हस्बैंड को फ़ोन आया, और मेरी बहन ने कहा कि मतलब नाम लिया और कहा कि प्रिया आपके साथ है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, तो प्रिया तो नहीं है। और ये ऐसा इसीलिए कह रहे थे क्योंकि सबको पता था इनके ऊपर नाम आ जाएगा और ये लोग मुझे ढूंढना चालू कर देंगे, मैं चली जाऊंगी करके। इन्होंने बोला नहीं नहीं, प्रिया नहीं है मेरे साथ। तो मेरी बहन ने बोला कि मुझे पता है तुम्हारे साथ ही है, नहीं है वो, है नहीं है वो, है, ऐसे चालू है इन दोनों का। तो मेरी बहन ने ना इनको फिर से फ़ोन किया और ये कहा कि मतलब मम्मी बेहोश हो चुकी है और वो हॉस्पिटल में एडमिट। ऐसे इन लोगों ने झूठ कहानी रची थी, और रचने के बाद क्या क्या इन लोगों ने मेरे मतलब झूठ बोला है ना, वो क्या ही बताऊँगी आप लोगों को।
मैंने बोला छोड़ जाने दे, मतलब मैं तो जाने वाली हूँ नहीं, तो सुनने में क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। सुन लिया मैंने, मैंने बोला छोड़ जाने दे। फिर यहाँ से हम चले जाते एक जगह पे, हम कैफ़े में जाकर बैठे रहते, 2-3 बजे तक हम लोग कैफ़े में बैठे हुए थे। कैफ़े मीन्स नॉर्मल जो खाने पीने वाला कैफ़े होता है, बट वो आउटसाइड में पड़ रहा था, ये तो मतलब मैं अलग रहती हूँ और वो बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है। तो हम लोग वहाँ पे बैठे थे और वो वहाँ पे सारे मतलब ग्रुप हमारी बैठी हुई थी। उसमें से एक कपल जो था जिन्होंने हमारा साथ दिया, उसने मुझे समझाया था कि प्रिया कल जाके पलटना मत, क्योंकि कोर्ट में जाकर अगर तुम पलटी, अगर माँ बाप मिल गए तुम्हें और तुम जाकर पलट, वो लोग अपनी स्टोरी बता रहे थे, और अगर तुम पलटी तो याद रखना तुम्हारा पति चला जाएगा जेल में, ये वो। और मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि मैं मेरी मम्मा को आंसर कर सकती हूँ, मैं मेरे भाई को आंसर कर सकती हूँ, मैं मेरी बहन को आंसर कर सकती हूँ, दुनिया में सबको आंसर कर सकती हूँ। मैं ना, मैं आखी दुनिया से नहीं डरती हूँ, बस मेरे पापा को छोड़कर। आज भी अगर मेरे पापा मेरे सामने खड़े हो जाएंगे ना, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरे पापा सामने खड़े, मैं बात कर रही हूँ उनसे, मैं नहीं कर सकती, मतलब ऐसा है। पहले तो मैं बहुत आंसर दे भी देती थी, जब शादी के पहले की बात बता रही हूँ। शादी के बाद तो मैंने मतलब, उन्होंने मुझे देखा था शादी के बाद भी, मतलब मेरे को बहुत डर बैठ चुका है उनको लेकर, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो ये होने के बाद वो लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया। वो मेरे भाई ने ना, मतलब इनको भड़काया था एक्चुअल में, कि उसके साथ शादी मत कर, तुझे नहीं पता वो कैसी है, ऐसी है वैसी है, वो शादी के बाद बदल जाएगी, तुझे नहीं पता, तुझे आज अच्छे से खुश रखेगी, शादी के बाद तो तुझे रुलाएगी रुलाएगी, मतलब मेरे भाई ने ये चीज़ कही थी। और मेरे हस्बैंड ने माना नहीं। नसीब नसीब वो चीज़ अच्छी, ये मैं कैसे बात करूँ, नसीब वो चीज़ बहुत अच्छी थी, मेरे घर वाले लोगों ने माना नहीं। और हाँ सॉरी, मेरे हस्बैंड ने माना नहीं। फिर ये सब करने के बाद हम लोग चले जाते हैं रात को वो सामने वाले इंसान के घर पे रहने के लिए। और रात को जाने के बाद मैंने फटाफट से मेहंदी निकाली, क्योंकि अगले दिन ऑफकोर्स मेरी शादी थी, तो ये बात की खुशी भी थी, बुरा भी लग रहा था बहुत ज़्यादा। और मैंने फ़ोन स्विच ऑफ रखा था, फ़ोन किसी का आ नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, कुछ भी नहीं। और मैंने ना मतलब सुबह उठने के बाद एक बार फ़ोन चेक किया था, तो मुझे मेरे भाई का सामने से बहुत मैसेज आए थे, और इतनी बेकार बेकार मतलब वर्ड्स बोले गए थे ना, कि मैं सोच भी नहीं सकती, मतलब ऐसे ऐसे वो सामने वाले इंसान ने, मतलब भाई होकर मुझे ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले थे। तो मेरे हस्बैंड को इन लोगों ने बहुत ज़्यादा भड़काया था, और मेरे हस्बैंड को बोला था कि शादी मत करना, तुझे नहीं पता ये तेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तबाही कर देगी, क्योंकि ये हमारे साथ रहती है, इसका गुस्सा बहुत ज़्यादा। हाँ ठीक है, मेरे घर वाले ने एक चीज़ ज़रूर सच कही कि इसका गुस्सा बहुत ज़्यादा है। अगर ये इंसान रूठ के कहीं से चली गई ना, तो और उसको वो चीज़ बुरी लग गई, तो वो इंसान कभी नहीं आएगी। मतलब मेरे घर वालों को ये चीज़ बता मेरे घर वाले लोगों ने ये चीज़ इन्हें बता दी थी। तो ये लोग मान गए थे कि हाँ भाई, अब तो मतलब मेरे हस्बैंड को ये लगता अभी भी कि तो बहुत गुस्सा करती, चिढ़ती हम पे। और मैं बहुत ज़्यादा चिढ़की हूँ यार, मैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चिढ़ जाती हूँ, गुस्सा आने लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। नहीं, इग्नोर क्या बनाना, छोड़ जाने दे, अच्छा दिन है, अच्छे मौके हैं, मूड ख़राब नहीं करना। तो इनको मैंने नीचे भेजा था, इन्होंने कपड़े दिए, मैंने फिर पायल लिया था, और जो इंडेक्स फिंगर सॉरी सेकंड फिंगर में डालते हैं वो लिया था, और मंगलसूत्र लिया था। आज भी मेरे पास मेरा मंगलसूत्र पड़ा हुआ है, फिर वो ऐसे बांधते महाराष्ट्र में, वो लिया था। वो सब छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने ले ली। और फिर यहाँ से वो अलग कार में गए थे, मैं अलग कार में गई थी, मतलब वो होता है ना कि मतलब वो अरेंज मैरिज वाली थोड़ी वाइब आ रही थी उसमें। तो मैं यहाँ से गई अलग कार में, वो अलग कार में गए थे। तो मैंने रास्ते में फटाफट से चूड़ी भरवाई, क्योंकि मैंने चूड़ी नहीं पहनी थी। और अब मैं, यही नहीं है एक्चुअल में, बहुत बार टूट चुकी है, और अभी तक मेरी 100 करोड़ चूड़ी हो चुकी है। मेरी सास कहते हैं कि तुझे लोखंड की चूड़ी पहनानी चाहिए। तो मतलब मैंने रास्ते में चूड़ी भरवाई थी। फिर चूड़ी भरवाने के बाद हम लोग चले जाते हैं कोर्ट मैरिज में। कोर्ट मैरिज में जाने के बाद हमारी अच्छे से शादी हुई, वो आप लोगों को सारे क्लिप्स डाल दूँगी, आप लोग देख लेना। बहुत अच्छे से शादी हुई थी। और ये सब होने के बाद मेरे घर वाले में से मेरी मम्मा आई थी। अब यहाँ पे से सुनो, मेरी मम्मा आई, और जिस दिन मेरी शादी हुई थी उसके एक दिन या 2-3 दिन बाद आई थी। तो 2-3 दिन बाद आई थी, और ये हुआ था कि मेरे गले में ना सोने का एक चेन था, और सोने का चेन वो एक्चुअल में मेरी मम्मा ने मुझे पहनाया हुआ था। तो मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि तू वो रिटर्न दे, क्योंकि तूने मेरे साथ ऐसे किया, तो मैं तुझे क्यों दूँ वो चेन। तो वो लोगों ने मुझसे रिटर्न मेरा चेन मांगा, मतलब वो लोगों ने रिटर्न चेन मांगी थी। तो मैंने बोला कि अब ये लोग मांग रहे हैं मुझसे, ये क्या बात होती है। मैंने बोला चल ठीक है यार, दे देती हूँ। तो मैंने उनको दे दिया था। फिर भी मेरी मम्मा आई थी, ठीक है, मेरी मम्मा आई, और मेरी सास को क्या क्या बोला पता है आप लोगों को गाइस।
मेरी मम्मा ने मेरी सास को कहा था कि आपके घर में आई है जो बहू, आपकी एक सुंदर सी बहू, वो आप लोगों का जीना हराम करने वाली है। हम लोगों की बेटी है, हमने उसे 21 साल पाला है और हम उसे जानते हैं कि कितनी घमंडी इंसान है। ये तक कहा था कि मेरे घर वाले लोगों ने कि वो बहुत ज़्यादा घमंडी है, झगड़ालू है। और मतलब वो ऐसे ही कि नहीं बात करूँगी, तुम भाड़ में चले जाओ, फिर वो उसको अकेले क्यों ना रहना पड़ जाए तो भी वो नहीं बात करेगी। वो निवेगी इंसान है। वैसे मेरे घर वाले लोगों ने मुझे मतलब उन लोगों ने बता दिया था और सच सच सब कुछ बता दिया मेरे बारे में। क्यों बताया क्या पता। तो वो लोगों ने उन लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आया कि भाई ये बताने के बाद क्या ही हो जाएगा। अब तो मेरा, और एक्चुअल में वो लोगों ने ये सोच के बताया था ना कि मेरी शादी होने के बाद, हाँ, ऐसे कह मतलब मेरी शादी होने के बाद अगर वो लोग ऐसे कह देंगे तो मतलब मेरी सास मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। और मेरी सास को ये कहा गया था कि आप कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो, मेरी होती ना तो मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं करती, मेरा मेरा बेटा होता तो भी मैं एक्सेप्ट नहीं करती, हमारे यहाँ पे तो नहीं चलता। तो मेरी सास ने बोला था कि हमारे यहाँ पे चलता है, आप अंदर आके बैठिए, आप हमारी ये हैं वो हैं जो भी बताया, और आप अंदर आके बैठिए, आप बात करें। नहीं नहीं, मुझे मेरा चैन चाहिए, लौटाओ सीधा चैन, और तुम्हारा रिश्ता, हम हमारा रिश्ता है सब लोगों का। तो वो लोगों ने ऐसे किया था और बहुत कुछ भड़काया था मेरे बारे में, एक्सट्रीम भड़काया था कि 2-3 महीना ही चलेगा, देख लेना। आज मम्मी 1 साल हो चुका है, आपकी बेटी ने घर बसा लिया। तो मेरे घर वाले लोगों ने मतलब मेरे घर वाले लोगों ने इन लोगों को बहुत कुछ बोला भी था, भड़काया, बातें की, बहुत कुछ। और फिर मेरी शादी होने के बाद काफ़ी महीनों बाद मुझे सुनने को मिल रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बहुत मतलब ऐसा हो गया था ना कि मेरे बारे में ना एक टॉपिक लोगों को मिलना चाहिए, तो वो लोग टॉपिक की कहानी कब बना देंगे ना उन लोगों को खुद भी नहीं पता चलेगा। तो ये था हमारी लव स्टोरी। मतलब कभी अगर मुझे मौका मिलेगा ना तो ये थर्ड थर्ड पार्ट भी ज़रूर लेकर आओगे मेरे हस्बैंड को लेकर। वो तो मैं डीपली बताएंगे क्योंकि मुझे डीपली बताने नहीं हो रहा है, ये आंखें दुख रही है ये वाली, क्या मालूम क्यों। तो वो आप लोगों को अच्छे से एकदम डीपली बताएंगे कि कैसे कैसे किसने किसने, मेरी मम्मा ने क्या बोला था। और मेरी मम्मा ने इनको मिलने के बाद भी ये चीज़ कही थी कि ओमकार, तेरे पास आज भी एक मौका है, तू हट जाए रिश्ते से, तू याद रखना तेरे साथ क्या होगा ना तुझे नहीं पता। वो लड़की हमारी बेटी है, हमें पता है हमारे घर की है। मेरी मम्मा ने मतलब बहुत कुछ उसे समझाया था, बट सामने वाले इंसान ने उस इंसान को छोड़ के अपने 5 साल के रिश्ते पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया। दैट्स वाई अच्छा इंसान है बहुत ज़्यादा। तो यही था मेरा व्लॉग। और मैं एक फ्रेंडशिप के रिलेटेड भी एक व्लॉग लेकर आने वाली हूँ कुछ दिनों में, 2-4 दिन के अंदर अंदर वो भी आ जाएगा। और वो फ्रेंडशिप व्लॉग इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि उसमें भी मेरे को बहुत ज़्यादा धोखे मिले, वो आप लोगों से शेयर करना पसंद करूँगी मैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग इन चीज़ों से बहुत सीखो। एक और चीज़ गाइस, एक चीज़ इससे सीखने मिल रही है कि लव मैरिज तब करना जब आपको पता हो कि सामने वाले के ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो कि वो सामने वाला इंसान आपको धोखा नहीं देगा। आप सामने वाले इंसान की मम्मा को जानते हैं कैसा है, मतलब वो सामने वाली इंसान कैसी है, आप मिले हो, आपने बात की है, सामने वाले के डैड को जानते हो कैसे है कैसे नहीं है, सामने वाले के घर वालों को जानते हो प्रॉपरली, तो ज़रूर लव मैरिज करना, वरना मत करना। ये चीज़ जब कर लोगे ना गाइस, सच में बता रही हूँ, ज़िंदगी भर का सिर्फ पछतावा रह जाता है। आज के ज़माने में ना, मतलब मैंने ना इतने लोगों को देखा हुआ है। एक बच्चा अभी रिसेंटली, एक्चुअली मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताती हूँ। रिसेंटली एक निदा खान करके स्टोरी चल रही है, निदा खान और सूफियान खान। मुझे नहीं पता आप लोग में से कितने लोग उसे जानते हो या नहीं जानते हो। मैं उन लोगों के व्लॉग्स ना 4-5 साल हो गए, मैं तब से देख रही हूँ। तो वो लोगों ने एक लव मैरिज किया था, उनका 7 साल का रिलेशनशिप था। 7 साल वो लोगों ने एक यूट्यूब चैनल के लिए वर्क किया था। तो वो लोग ने वर्क किया और सामने वाले इंसान के घर में ना, मतलब अच्छा सब कुछ चल रहा था। घर में झगड़ा नहीं होता था, लड़ाई नहीं होती थी, वो लोग प्यार से व्लॉग बनाते थे, सब कुछ गुड चल रहा था। उस टाइम पे उनको एक प्यारा सा बेटा हुआ जिसका नाम है जोहान। उनको बच्चा हो गया और बच्चा होने के बाद सब लोगों ने उसके साथ अच्छे से रहे उस टाइम पे। फिर वो लोग जब अपना अलग रहने लग गए थे, ऑफकोर्स सामने वाले इंसान की कोई पर्सनल फैमिली भी होती है, तो वो लोग अपना अलग रहने चालू कर दिए थे। और जब वो लोग अलग रह रहे थे ना, तो एक नीचे मतलब मिसबा करके एक लड़की रहती थी और वो लोग ऊपर फ्लोर में रहते थे। ऐसे कुछ डिफरेंस था। वो मिसबा ऊपर आती थी और वो दोनों का मतलब अफेयर चलने लग गया इवेंचुअली, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। तो उस चीज़ के लिए वो अभी भी डिवोर्स का लड़ाई लड़ रही है। और मुझे इसीलिए ऐसा लगता है ना
कि शादी करने से पहले ना 100 बार सोचो गाइस, 100 बार नहीं, करोड़ बार सोचो। शादी इज़ लाइक कि तुम एक बार फंस गए हो ना, मतलब तो तुम उस चीज़ों से नहीं निकल सकते हो, ऐसा है। मतलब बहुत हार्ड पार्ट होता है लाइफ का ये, कि लाइफ में तुमने अच्छे डिसीजन ले लिया तो तुम्हारी लाइफ गुड 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 गुड, और नहीं अच्छे लिया तो तुम्हारी लाइफ सबसे बैड है, ऐसा है। तो मेरी लाइफ मतलब मैं ऐसे बता रही हूँ कि अच्छा है, मतलब मेरा सब कुछ गुड अच्छा ही चल रहा है, नज़र ना लगे तो सब गुड है। क्यों कह रही हूँ वो तो आप लोगों को समझ में आ रहा ही होगा मेरे हर दिन के व्लॉग से। तो बस मेरा यही व्लॉग था। और मैं 2-4 दिन के अंदर एक फ्रेंडशिप का व्लॉग लेकर आऊँगी कि मैंने कितने कितने कैसे कैसे फ्रेंडशिप में धोखे खाए हैं, और मैंने कितने कितने उस टाइम पे मेरे को मेरी फ्रेंड की नीड थी, वो सामने वाले इंसान ने मेरा कभी साथ नहीं दिया, वो सब भी शेयर करूँगी। मैंने वो इंसान का किस किस वक्त में साथ दिया, वो सब चीज़ें शेयर करूँगी आप लोगों को। तो उस चीज़ के लिए बने रहना व्लॉग के लिए, और तब तक सब्सक्राइब करके जाना सपोर्ट करने के लिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को आने वाले सारे व्लॉग्स मिल जाए, हाईलाइट हो जाए। तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आप लोगों को मिलती है ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।